दुनिया ना आजकल एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक मोड़ पर खड़ी है। हाँ बिल्कुल। ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है वो अचानक एक बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। और इसमें अमेरिका भी अब सीधे तौर पर शामिल हो गया है। सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है? देखिए, हमारे पास इस पर काफी जानकारी है अलग अलग स्रोतों से। आज कोशिश करते हैं समझने की कि हुआ क्या असल में और इसके मतलब क्या हैं। हाँ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और देखिए, दुश्मनी कोई आज की तो है नहीं, सालों से चली आ रही है। सही। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उस पर इजराइल की चिंताएं, फिर वो प्रॉक्सी गुटों के जरिए लड़ाई। हाँ, वो लेबनान सीरिया वाली। बिल्कुल। जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। ये सब तो मतलब बैकग्राउंड में हमेशा से था। लेकिन जून 2025 में जो हुआ उसने एकदम से हालात बदल दिए। हाँ, विस्फोटक बना दिया स्थिति को। शुरुआत हुई 13 जून को जी। जब इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर कई अहम ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। जी। इसमें नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, जो उनके परमाणु कार्यक्रम का शायद सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, और वो फोडो वाला प्लांट भी जो पहाड़ के नीचे है। बिल्कुल, फोडो यूरेनियम संवर्धन प्लांट। उसे बहुत सुरक्षित माना जाता था। उसे भी निशाना बनाया। और इस्फहान का एक मिलिट्री बेस भी। हाँ, इस्फहान सैन्य अड्डा। हाँ। खबरें तो ये भी थीं कि कुछ बड़े ईरानी सैन्य कमांडर भी मारे गए इन हमलों में। बाप रे, ये तो ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। जाहिर है, उन्होंने इसे अघोषित युद्ध का नाम दिया। मतलब सीधी चेतावनी। फिर 10 दिन बाद 23 जून को ईरान ने जवाब दिया। हाँ, ऑपरेशन का नाम भी रखा, ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। अच्छा। और निशाना बनाया कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस को। वो तो बहुत बड़ा बेस है अमेरिका का उस इलाके में। बिल्कुल, मध्य पूर्व में अमेरिकी ऑपरेशंस का सेंटर पॉइंट है एक तरह से। कितनी मिसाइलें दागी, कुछ अंदाजा है? सूत्रों के हिसाब से करीब 13 मिसाइलें। ज्यादातर तो रोक ली गईं, इंटरसेप्ट हो गईं। लेकिन कम से कम एक मिसाइल बेस के अंदर गिरी। उफ। अच्छा, नुकसान की क्या खबरें हैं? क्योंकि दोनों तरफ से दावे अलग अलग होंगे। बिल्कुल। ईरान तो कह रहा है कि हमारे परमाणु ठिकाने ठीक हैं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पर जो स्वतंत्र स्रोत हैं, जैसा हमारी जानकारी में भी है, वो नतान्स और फोर्डो में गंभीर क्षति की बात कर रहे हैं। और जाने के पत्नी गई, इसका कोई आंकड़ा? आंकड़े कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अपुष्ट खबरें हैं कि ईरान की तरफ 600 से ज्यादा मौतें हुई। 600 से ज्यादा? हाँ, और कुछ इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। अमेरिकी बेस को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा, पर शायद ज्यादा देर तक नहीं। तो ये जो अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, क्या ये ईरान का सोचा समझा सीमित जवाब था या बस इतनी ही उनकी क्षमता थी? ये कहना मुश्किल है। स्रोत इस पर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहते, लेकिन एक बात साफ है, इसने अमेरिका को सीधे इस झगड़े में खींच लिया। और डर यही है कि कहीं ये परमाणु टकराव की तरफ तो नहीं बढ़ रहा मामला। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा डर था उस वक्त। फिर 24 जून को अमेरिका की कोशिशों से एक संघर्ष विराम लागू हुआ, अस्थायी तौर पर। हाँ, तनाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन तभी ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। क्या? ईरान ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, हाँ, जो UN की वॉचडॉग बॉडी है। जी, उसकी निगरानी अपने परमाणु कार्यक्रमों पर सस्पेंड कर दी, रोक लगा दी। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये पूरी परमाणु अप्रसार संधि NPT व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। इससे तो यही लगता है कि ये बस एक पॉज बटन दबाया गया है, मामला खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, ये सिर्फ एक विराम है, अंत नहीं, साफ हो गया। IAEA की निगरानी हटने का मतलब तो ये हुआ कि अब दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि ईरान अंदर क्या कर रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ। सही पकड़ा आपने। क्या वो अब खुले तार कर परमाणु हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सवाल अब सबके मन में है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की एक खतरनाक दौड़ शुरू हो सकती है। सऊदी अरब जैसे देश शायद चुप न बैठे। वो भी शायद इसी रास्ते पर चल पड़े। बिल्कुल। और ये मत भूलिए कि इजराइल तो पहले से ही एक अघोषित परमाणु शक्ति माना जाता है। हाँ, वो कभी मानते नहीं पर सब जानते हैं। और उनकी वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की पॉलिसी, मतलब खतरा देखकर पहले ही हमला कर देना, वो हमेशा से विवादित रही है। और अब अमेरिका भी सीधे शामिल है, तो ये मामला सिर्फ तेहरान और तिल अवीव का नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्लोबल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया है। डर ये है कि कहीं ये एक और इराक, सीरिया या अफगानिस्तान जैसा ना बन जाए, एक न खत्म होने वाला संघर्ष। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था इस दौरान? बहुत कुछ।
#ईरान स्ट्राइक्स, #इजराइल अंडर अटैक जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। कुछ लोग हमलों को सही ठहरा रहे थे, कुछ इसे पागलपन कह रहे थे। वो मिसाइल लॉन्च के वीडियो वायरल हुए थे। हाँ, देखे थे मैंने। वो दिखाते हैं कि तनाव कितना बढ़ गया था। और ये भी दिखाते हैं कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष पल भर में दुनिया भर की चिंता बन जाता है। तो अगर हम इन सारी घटनाओं को देखें तो मुख्य सबक क्या मिलता है हमें? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि ये दुनिया परमाणु हथियारों के साये में कितनी ज्यादा अनिश्चित और अस्थिर है। हाँ, एक गलत कदम, एक गलत अंदाजा या बस बढ़ता हुआ तनाव पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ला सकता है। और ये घटनाएं दिखाती हैं कि बड़ी शक्तियां सीधे टकराव के कितने करीब आ सकती हैं ना। बिल्कुल। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हालात इतने बिगड़ जाते हैं तो क्या हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक तरीके हैं, जो निगरानी सिस्टम है, हाँ, क्या वो काफी है? क्या वो वाकई ऐसे संकटों को रोकने या संभालने में कामयाब हो सकते हैं? भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या अलग करना होगा? ये एक बहुत गंभीर सवाल है सोचने के लिए। बहुत गंभीर।